और ये कथा सबको सुननी चाहिए। जिनको लगता है कृष्ण सिर्फ माखन चोर हैं या कृष्ण सिर्फ रास रचाते हैं, यू मस्ट हैव टू लिसन दिस प्रसंग, दिस कथा, दिस लीला। इस लीला को सुनो। अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं ठाकुर जी मैया यशोदा को, और यही राम अवतार में भी किया ठाकुर जी ने। राम जी ने अपना विराट रूप दिखाया कौशल्या मां को। मानो बता रहे हो तुम साधारण बालक मत समझना हमको, हम कौन है देख लो। और कृष्ण अवतार में भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार कन्हैया ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। मैया देख तो अनेक अनेक ब्रह्मांड भगवान के मुख में, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, 7 समुद्र, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, अनंत अनंत ब्रह्मा, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। और पूरे ब्रह्मांड देख के मैया तो चक्कर खाए के मूर्छित है भी लगी जी। कहा है तुम्हारे बालक के मुख में इतना सब कुछ दिख जाए, तुम्हें कहा लगेगी बताओ। अरे राम 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 जी कहा है। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का। सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का, बबूला है ये पानी। अगर भक्ति करनी है तो बचपन से प्रारंभ करनी पड़ेगी। बचपन से जो भक्ति प्रारंभ करता है उसकी चकाचक हो जाती है। तो भगवान ने माया से कहा कि अब अपनी माया का दर्शन कराओ। तो मैया को संशय भयो। मैया सोच रही कन्हैया कर का रहे, मैया के गले चिपट गए, गोद में बैठ के चिपट गए मैया थे। मेरी मैया मेरी मैया मेरी मैया। अब कन्हैया थे मैया पूछ रही लाला तू कौन है, तू को है। अब याद आ रही ना वो कहा हो कोई मैया कहा गए तो तू सही तो है। अरे मैया जो कहीं पूछ रही मैं को तू मेरी मैया है, मैं तेरा लाला हूं और को हूं मैं। इतनी सुनी और ऊपर ते नेक सी स्माइल और कर दी ठाकुर जी, स्माइल और कर दी ठाकुर जी ने, नेक मुस्कुरा दिए। और जैसे ही मुस्कुराए मैया सब भूल गई। कच्चू याद नहीं रहो क्या के मुख में कहा देखे हो। और कन्हैया को दूध पिवावे लगी, कन्हैया के संग खेलवे लग गई मैया। ऐसी मनमोहक लीला ठाकुर जी हमारे ब्रज में कर रहे। अब गोपी जब कन्हैया की लीला को देखें तो गोपीन को भी मन आवे कि इनते बात करें, इनते नेक संवाद करें, इनके पास नेक बैठे, इनको देखें, इनको दर्शन करें। आह कौन सी गोपी ऐसी है जो कन्हैया के दर्शन नहीं करना चाहे, मिलना नहीं चाहे। सब गोपी छुप छुप के कन्हैया को देखे। एक दिन ठाकुर जी माखन खा रहे, मैया ते मांग रहे, मैया ने मोई माखन दे दे, भूख लग रही है। ये सुनो ये सुनो, जो लोगों को ये लगता है ना भगवान माखन की चोरी करते हैं, किसी किसी को लगता है माखन की चोरी करते हैं, तो माखन की चोरी क्यों करते हैं? काय लिए चोरी करें भगवान, काय को चोरी करें? सुनो, एक दिन मैया ते कन्हैया मांग रहे, मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, माखन दे दे। मैया बोली देख अभी अभी ने सद माखन निकालूंगी तब तो दूंगी। बोले ना मैया जल्दी दे दे, भूख लग रही है। एक सखी सुन रही है कन्हैया की बात और कह रही है हाय हाय मैया यशोदा के कितने भाग्य, कृष्ण मांग मांग के माखन खा रहे हैं। हमारे भाग्य तो ऐसे हता ही ना है। का कबू ऐसो होएगो कि ये हमारे घर में और हमारे माखन को भोग लगा में। तो एक काव ने कही कि जा मैं भोग लगा भी का बात है, तू अपने हाथ पे खवाया? हाँ खवाया, हवाल ले। तू जानता ना है हमारी सास कैसी है, न्यो कहेगी हवाल खब्बा दूंगी तो दूसरे के छोरी छोरा ने खवा रही है। ननद कैसी है, जी कैसी है, वो कैसी है, न जाने कौन कौन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आज भी आज कहते बड़ा मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम है, बड़ा मॉडर्न टाइम है। कानपुर तो बहुत मेट्रो सिटी है, बड़ी मेट्रो भी चलती है हमारी आंखों के आगे, रोज आ रही जा रही, पता नहीं क्या हम चल रही मेट्रो।
यहां आप अगर अकेले हर महीने अकेले वृंदावन जाए कोई छोरी या कोई न्यू कपल, कपल माने लेडीज, देवी, कुछ ना करे, सिर्फ अकेली जाए, दर्शन करे, बिहार जी के दर्शन करे, परिक्रमा करे, गोवर्धन की परिक्रमा करे और चली आवे, हर महीना करे, मोहल्ला में क्या चर्चा होगी? चर्चा वो करेंगे जिनकी चवन्नी खर्चना भाई, चर्चा वो करेंगे जो शराब के ठेका पे जाके शराब पी रहे हैं, चर्चा वो करेंगे जो रात दिन पूछो ही मत काका कर रहे हैं। वो चर्चा क्या करेंगे बताओ जरा, ने बता दे भाई, तुम्हें हाथ जो बताओ क्या करेंगे वो, बोलो, अच्छी चर्चा करेंगे? तो जब आज मॉडर्न समय में ये जमाना है तो वो तो बहुत पर्दा को समय हो, बहुत संस्कृति, बहुत कल्चर हो, बहुत संस्कृति, सभ्यता, लाज लोक सब हती, फिर वास्तव में क्या होगा? या हमारे गोपी कह रही हैं आप अपने आप आओ और अपने आप आए के मेरे माखन को भोग लगाओ, मेरी सोए हुए भाग्य ने जगाओ। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो अपने भक्त की प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। गोपी ने ये भाव मन में कियो और वही समय कन्हैया दूसरे दिन नेक्स्ट डे गोपी बरसाने ते वृंदावन जा रही है, दही दूध बेचवे, और बीच में ही ठाकुर जी मिल गए हैं, बीच में ही ठाकुर जी मिल गए और हाथ में छड़ी ले रखी है ठाकुर जी ने, छड़ी, और मार्ग में यूं छड़ी अड़ा दे, यूं, कोई सड़क तो ही बन रही, हाईवे तो ही बन रहा समय, पगडंडी बन रही, वही मार्ग हो, वही मार्ग में छड़ी ठाड़े अड़ा के ठाड़े है गए। गोपी बोली का भयो, एक तो मनी में बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, आनंद भयो, जी आए गए, कन्हैया आ गए, और मन ही मन तो ऐसे समझो जैसे छलांग मार रहे हो आकाश से ऊंची ऊंची, ये आ गए, ये आ गए, है ना? और थोड़ा चेहरे पे अलग भाव है, का भयो गैल काई को घेल रही है? बोले गैल काई घेल रही है? हमारे नंद बाबा बूढ़े है गए, तुम ब्रज गोपी जो है हमारे नंद बाबा को ठग रही हो। अरे ये राज्य नंद बाबा को है, ये मार्ग नंद बाबा को है, यहाँ ते जानो है तो मार्ग को दान देना पड़ेगा, बिना दान दिए तुम यहां से नहीं जा सकोगी, पहले दान दो। अब उनको लाला बड़ो है गए होए, अब सब काम धंधे ने अब हम संभाल लेंगे, अब हम संभालेंगे काम है बाबा के, तुम ब्रजवासी बड़ो धोखो दो, हमारे बाबा है। माखन को दान दो, माखन को, काज कौन सा दान चाहिए, कर का चाहिए कर, बोले माखन को कर चाहिए, माखन दे और जाओ। आज की भाषा में कहें टोल टैक्स, का कहें ये हाईवे वाईवे पे सब पे टोल टैक्स लगे ना, ठाकुर जी कह रहे हैं टोल टैक्स दे और जाओ। बोले आज तक तो हमने मार्ग के दान के बारे में सुनी नहीं है। बोले अब हम बड़े भाई नई नई योजना ला रहे हैं, अपने राज्य को आगे बढ़ावे के काज नई नई योजना ला रहे हैं, अब नई योजना है, दान दे और जाओ।